आम चुनाव सिर पर है और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले 28 मार्च को टैक्स असेसमेंट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज की और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस थमा दिया। हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। पहले ही नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए आईटी का नोटिस बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2017-2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी और इसके बाद पार्टी को नोटिस भेज दिया गया है। आयकर विभाग पहले ही कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में स्थित बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए वसूल कर चुका है। दरअसल 2018-19 के लिए कांग्रेस जरूरी शर्तें नहीं पूरी कर पाई थी। कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा था कि 520 करोड़ रुपए असेसमेंट में शामिल नहीं थे। अलग अलग ठिकानों में छापेमारी से आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साफ होता है कि कैश के जरिए पैसे का लेन देन हुआ था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी इसमें शामिल थे। आयकर विभाग का कहना है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और एक कंपनी के साथ कांग्रेस पार्टी की लेन देन की बात सामने आई है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इनकम टैक्स के नोटिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि इनकम टैक्स से नोटिस भिजवाकर बीजेपी पार्टी को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहती है। तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4600 करोड़ रुपए, 4600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। कांग्रेस का आरोप है कि पुराने रिटर्न केस को फिर से खोलकर कांग्रेस के खिलाफ पूर्व नियोजित अभियान शुरू किया गया है, जबकि बीजेपी भी टैक्स लॉ का गंभीर उल्लंघन कर रही है। विभाग को उससे 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग करनी चाहिए।